हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो अक्सर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से ये इंपॉर्टेंट आदेश है। अब आदेश में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग यहाँ पर डेट भी पढ़ सकते हैं। 18 अप्रैल को ये बेसिकली आदेश जारी किया गया। अब यहाँ पर क्या है कि याचिकाकर्ता जी हैं जो है श्री प्रभु सोलंकी जी है। WP नंबर भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पता 15B दौलत नगर, जिला धार, मध्य प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर एवं सम प्रकृति के अन्य प्रकरण जो खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई। याचिका में प्रारंभिक निर्णय दिनांक 6/10/2023 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। तो बेसिकली जो याचिका करता है प्रभु सोलंकी जी ने, वो गेस्ट टीचर को नियमितीकरण के से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने आवाज उठाई थी। तो इस पे जो बेसिकली यहाँ पर आदेश आया हुआ है वो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा D.Ed B.Ed प्रशिक्षित एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षक को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। तो सिंपल सी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो भी याचिकाकर्ता है जो कि प्रभु सोलंकी जी है, उनका कहना यही है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑलरेडी उत्तीर्ण है, टेट उन्होंने क्वालिफाइड किया हुआ है तथा D.Ed व B.Ed प्रशिक्षित है। उनके पास D.Ed की भी डिग्री है एंड B.Ed प्रशिक्षित, उनके पास दोनों डिग्री अवेलेबल है। एंड उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो 3 से लेकर 15 साल तक का उनके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और गेस्ट टीचर को पढ़ाने का। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों में ऐसे गेस्ट टीचर को नियमित किया गया है, बट यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया गया है। तो इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की यहाँ पर मांग की हुई है। अब यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्या बातें कही गई है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग थर्ड पॉइंट को भी पढ़ सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया है। तथ्यात्मक स्थिति यहाँ पर निम्नानुसार है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। अब यहाँ पर क्या यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का यहाँ पर प्रावधान है। तो सिंपली उन्होंने यही बताया कि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होती है उसके उपरांत जो शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से ही आप लोग को यहाँ पर शिक्षक भर्ती का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। और यहाँ पर भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, नियम 11 उपनियम 7 खाद 4 में अतिथि शिक्षकों के निम्नानुसार यहाँ पर प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों की उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है, परंतु अतिथि शिक्षकों के आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन दिया गया कि टोटल 25% है वो गेस्ट टीचर के लिए ऑलरेडी आरक्षित है, ठीक है। और इन केस गेस्ट टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं तो जो भी नॉन गेस्ट है वहां से वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालन के पत्र क्रमांक सामाजिक अतिथि शिक्षा 19/2000
भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% गेस्ट टीचर हेतु आरक्षित किया गया है। इसी के अनुसार जो है कार्यवाही की जाती है और आगे भी इसी के अनुसार कार्यवाही किया जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली पढ़ सकते हैं, उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के साथ आधार पर प्रगरवार मेरिट क्रम में नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। तो सिंपल सी बात इन्होंने यही किया हुआ है कि गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पर कोई भी नियमित किए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है और जहां तक ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपको 25% यहाँ पर आरक्षण मिलता है उसी के तहत आप लोग को यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन होगा। फाइनली ये जो है कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है। तो जितने भी अफवाहें चल रही हैं कि गेस्ट टीचर का नियमितीकरण है, तो वो जहां तक पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग को पेपर देना पड़ेगा और जो 25% आरक्षण है उसी के तहत जो मेरिट बनती है, जिस प्रकार जो चयन प्रोसेस है उसी को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। गेस्ट टीचर यहाँ पर नियमितीकरण नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट ने भी ये फाइनली यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया। तो ये थी बेसिकली पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन। फिर भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप लोग मेक श्योर वीडियो के कमेंट कॉलम में कमेंट करिएगा। मैं वहां से आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी आपके ओपिनियन है तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो भी कमेंट करिएगा। और इस प्रकार की वीडियो को आप लोगों को अगर पसंद आती है इस वीडियो को मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा आप लाइक करिएगा। इस वीडियो को मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और इसी प्रकार की यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने से बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो इसी प्रकार अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।